नमस्कार दोस्तों, आपका अपने एन ऑब्जर्वर चैनल पर स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसी चीज लेकर के जो आप सभी को पता है इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है। रिसेंटली एक चुनाव हुआ है दिल्ली में। दिल्ली का जो चुनाव हुआ है इसके ऊपर आ गया एग्जिट पोल्स। ठीक है, इस एग्जिट पोल में कोई किसी को जिता रहा है, कोई 10 से 15 लोगों ने अपना एक एग्जिट पोल किया है, कोई किसी को जिता रहा है, कोई किसी को हरा रहा है, उस पर कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं। अभी बड़ा जंबल हो गया एकदम से। आप लोगों को बताता हूं कि एग्जिट पोल एक्चुअली होता क्या है। एग्जिट पोल जब भी जिस दिन चुनाव हो रहा होता है उस वक्त या उसके खत्म होने के बाद, जब चुनाव मतदान देने के बाद मतदाता अपने बाहर निकलता है, तो कुछ लोग, कुछ सर्वे टीम्स होती हैं, कुछ ऐसी एजेंसियां होती हैं जो ऑर्गेनाइज करती हैं लोगों को, और वहां पे आकर से उनसे सर्वे करती हैं, पूछती हैं कि भाई अपने तरीके से, उनके अपने अपने फंडामेंटल्स होते हैं कि किस तरीके से पूछना है। तो उनसे पूछती हैं कि भाई आपने किसको वोट दिया है या कौन कौन से मुद्दे रहे हैं। अगर मुद्दे अच्छे हैं या जिस तरीके का मुद्दा उनको दिख रहा है वो ऐसा सब कुछ सही चल रहा है, तो उसी सब सारी चीजों को मिला करके एक आकलन आता है कि हाँ पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर पार्टी जीत रही है। ठीक है, ये तो हो गया एक जनरल सा सर्वे करने का तरीका। उसके और भी सारे पैरामीटर्स हैं। सिंसियरली, सीरियसली बहुत सारे लोग अच्छे से कर भी रहे हैं, बट क्वेश्चन एग्जिट पोल्स का नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई साफ सुथरे तरीके से एग्जिट पोल वाले ने जो सर्वे किया उसको पूछा और उन्होंने बता दिया तब तो बहुत अच्छी बात है। बट समस्या कहाँ आती है कि हम भारत वाले हैं, हमारे यहाँ जाति है, हमारे यहाँ धर्म है, संप्रदाय है, क्षेत्रवाद है, स्टेटवाद है, बहुत मतलब हमारे पास मल्टीपल रीजंस होते हैं किसी भी पार्टी को चुनने ना चुनने के। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी मतदाता इतनी आसानी से नहीं बता सकता कि हम किसको वोट दे के आए हैं, जबकि बहुत सारे बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं कि हमारा मतदान जो होता है वो गुप्त होता है। तो जो गुप्त वाली चीजें होती है वो कौन किसी से बताता है। उसमें एग्जिट पोल वाले ये क्लेम करते हैं हम इतने लोग जीत रहे हैं, इतने लोग हार रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उन्होंने अच्छा किया है कि खराब किया है, सर्वे कैसा किया, बट इम्पोर्टेंट ये है कि जिससे पूछा उसने उनको 100% सही से बताया कि नहीं बताया, या उसने डिस्गाइज तो नहीं किया। वो कहना कुछ चाहता है और कह के कुछ आ गया। आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने खुले विचारों वाले नहीं होते कि पता लगा यही ये रिकॉर्ड कर रहा है या क्या कर रहा है, पता नहीं कौन कहां से हमला करने लगे। इसके लिए अपने मतदान का किसको देते हैं, कई बार तो घर वालों को भी पता नहीं होता किसको मतदान दिया। बहुत सारी प्लानिंग होगी लेकिन वो किसी और को ही दे के चला आएगा। अपने अपने राय हैं, अपने अपने तरीके हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एग्जिट पोल्स तो होते हैं, आज नहीं, कोई भी चुनाव हुआ तो एग्जिट पोल आ जाते हैं। 2004 में चुनाव हुआ था, इतिहास की बात करूं अगर, 2004 में एक मैजिक आंकड़ा था, जादुई आंकड़ा, कि बीजेपी आ रही, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, बीजेपी हार गई, कांग्रेस आ गया। लाइकवाइज 2009 में भी ऐसे बहुत सारी चीजें आई, वो भी रॉन्ग हुआ, वो भी सही नहीं हुआ। 2014 में भी बहुत सारे लोगों ने ये सर्वे किया, वो सर्वे किया, लेकिन जो आपको दिखता है वो ऐसा होता नहीं। 2019 में भी लोगों ने ऐसा सोचा कि ये पार्टी आएगी, लेकिन जो पार्टी थी वो और अच्छे बहुमत से आई। 2024 में भी इलेक्शन हुआ, उसमें लोगों ने एक बहुत बढ़िया मैंडेट दिया एक पार्टी को, लेकिन पता लगा कि नहीं, उसको पूरा बहुमत भी नहीं मिल पाया। तो इसके लिए एग्जिट पोल होना ठीक है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई अपने स्ट्रेंथ लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, वो अपनी जगह पे है। बट क्या एग्जिट पोल भरोसे लायक है? मुझे नहीं लगता, ये मेरी पर्सनल राय है। आप लोग तो जरूर हमें कमेंट में भी बताना कि क्या भरोसे लायक है कि नहीं है। क्योंकि जब आप एक चीज ध्यान रखना, काउंटिंग चालू है, काउंटिंग के टाइम पे सुबह में पहला जो आता है राउंड 9:30 के आसपास, 9, 10, 12, 13 अलग अलग राउंड्स होते हैं। दोपहर हो जाता है, दोपहर के बाद का भी 1 सेकेंड हाफ आता है। उस वक्त भी कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि कौन आदमी जीत रहा है, कौन हार रहा है। इतना क्रूशियल होता है। लास्ट के 1 घंटे में भी बहुत सारी सीटें इधर उधर हो जाती हैं। तो आप बताइए कि एग्जिट पोल 500 लोगों को एक जगह रख के, या 100 लोगों में से 10 लोगों का एक सर्वे कर लिया, उसने पूरे 100 लोगों का मूड पता लग जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ठीक है, जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें करें, उनको वो ठीक है। लेकिन जैसे उन रिजल्ट्स को देख करके
कुछ लोग हाहाकार में आ जाते हैं, कुछ लोग खुशियों से झूमने लगते हैं, तरह तरह के रिएक्शन देने लगते हैं। आई थिंक इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर कोई पार्टी अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए ये करना चाहते हैं कि चलो हमारे कार्यकर्ता मोटिवेटेड रहेंगे, हम हार नहीं रहे, हम जीत रहे हैं, तो अब उन सब चीजों का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता, क्योंकि अब वोटिंग हो चुकी है। अब वो बॉक्स के पिटारे में बंद हो चुका है। अब वो खुलेगा, जब वो खुलेगा ना तभी पता लगेगा कि उसमें से क्या निकलने वाला है। इसलिए अभी आप दुनिया भर के जो रिएक्शन देते हैं, अभी सपोज एक पार्टी ऐसी हुई कि मान लो उनको उनके सपोर्ट में आ गया, उन्होंने क्या किया, दुनिया भर का एकदम एक अलग ही ऑरा क्रिएट कर लिया, और यहां तक कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सारा भी डिस्कशन हो जाता है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता लगा रहे आपको तो 2 ही सीट मिली, आपको 1.5 सीट मिली, कुछ नहीं मिला। तो इस हिसाब से आपने रिएक्शन दे दिया। अब क्या हो जाता है कि आपने अनावश्यक रूप से बोला, अब उसके लिए आपको 10 लोग पूछेंगे ना, आप तो ये कह रहे थे, आप वो कह रहे थे, क्यों ऐसी चीजों में हम उलझे। बेटर ये होगा कि रिजल्ट आ जाने दीजिए, और रिजल्ट आने के बाद देन डिसाइड करिए, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कैसे करना है वो, फिर चीजें सूट करने लगती है। अदरवाइज सारी चीजें बेकार लगती हैं, लोगों में एक भ्रम फैलता है। ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और फिर लोग कोई जो हार रहे हैं वो क्या बोलेंगे, नहीं ये तो मैनेज हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। एग्जिट पोल में, हाँ एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ, एग्जिट पोल के हिसाब से जो रिएक्शन दे रहे हैं, कोई हताश होके गिरा हुआ है, ऐसा किसी को हताश होने की जरूरत नहीं, किसी को खुश होने की जरूरत नहीं। अब एग्जिट पोल आग छोड़ दीजिए, उनको अपना काम कर दीजिए, आने दीजिए रिजल्ट। जो जनता जनार्दन ने आपके लिए फैसला किया है उसका सम्मान करिए, और फिर अगले 5 साल मेहनत करिए। यदि आप जीत गए हो तो भी आप मेहनत करिए, ताकि अगली बार जाओ तो वो चेहरा लेके जाओ कि हम जिस लिए वोट मांगे थे और हम वो करके निभा दिए। अब हंसी खुशी आप अपना वो भी आप चुनाव जीत जाओगे। और अगर आप हार गए हो तो आप इंट्रोस्पेक्ट करो, फिर उन जगहों पे जाओ और जो गलतियां थी उनको सुधारो। यही एक तरीका है, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। और एग्जिट पोल के ऊपर कोई रिएक्शन आम जनमानस भी ना दे, और जो पार्टी है ये सब उनको भी बचना चाहिए। बाकी जिसको बोलना है वो तो बोलेगा। और इसी के साथ हम आप लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि क्या एग्जिट पोल के ऊपर हमें कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आप अपनी राय जरूर कमेंट में देना, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये बात अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर भी करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।